हेलो स्टूडेंट्स। बेटा आज हम अपनी पोएम थर्ड कर रहे हैं। आप ये सोच रहे होंगे कि मैं अपनी पोएम्स ही करा रही है मैम, बार बार की पोएम के अलावा चैप्टर नहीं करा रही। पर मैं आपको बता दूं ये पोएम जो है हमारी 15 मार्क्स की आती है एग्जाम्स में। तो इस 15 मार्क्स को अगर हम कवर कर लेते तो इस बेटर फॉर अस, हमारा रिजल्ट भी बेटर रहेगा। नेक्स्ट जो हमारी वीडियो होगी उसमें मैं आपको चैप्टर बताऊंगी। और ये पोएम है हमारी कीपिंग क्वाइट। कीपिंग क्वाइट बेटा नाम से ही क्लियर हो रहा होगा आपको कि कीपिंग क्वाइट बिल्कुल शांत रहना। और इसके पोएट है पाब्लो नेरूदा। कौन है इसके पोएट? पाब्लो नेरूदा। तो इस पोएम में मैंने कोशिश करी है कि पोएट समझाना क्या चाहता है, पोएट का मैसेज क्या कन्वे करना चाहता है इस पोएम के थ्रू। तो वो मैसेज जो है थीम के थ्रू मैंने इसमें दिया है पोएम में। इसमें हमारे सारे शॉर्ट क्वेश्चंस कवर हो रहे हैं और लॉन्ग क्वेश्चंस आते ही नहीं है, क्योंकि 15 मार्क्स में हमारा एक्सटेंजा आता है, बाकी के हमारे शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं। तो आओ स्टार्ट करते हैं हम अपनी पोएम को। राइट द थीम ऑफ द पोएम कीपिंग क्वाइट। कीपिंग क्वाइट बिल्कुल शांत होना बताया था आपको। तो पोएट ने यहाँ पर जो सबसे ज्यादा जो महत्व दिया है, इंपॉर्टेंस जो दी है, वो दी है क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन को। तो पोएम स्टार्ट कर रही हूँ मैं। दिस इज एन एंटी वार पोएम। एंटी वार पोएम मतलब युद्ध के विरुद्ध है ये कविता। ये युद्ध को प्रेफर नहीं करती है या युद्ध को लाइक नहीं करती है। द पोएट ब्रिंग्स आउट द इम्पोर्टेंस ऑफ क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन। द पोएट ब्रिंग्स आउट यानी कि पोएट ने ब्रिंग्स आउट हमारा ध्यान दिलाया है किसके महत्व पर? क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन। क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन का मीनिंग होता है बिल्कुल शांत भाव से अपनी आत्मा का निरीक्षण करना, या हम इसे एक बार ये भी कह सकते हैं कि मेडिटेशन करना। जैसे हम कभी शांत में बैठ के मेडिटेशन करते रहते। इट कैन चेंज आवर लाइफ एज वेल एज द फेस ऑफ द अर्थ। इट कैन चेंज, ये बदल सकता है आवर लाइफ, हमारे जीवन को, एज वेल एज द फेस ऑफ द अर्थ। और साथ साथ जब हमारी लाइफ चेंज होगी तो अर्थ ऑफ द फेस चेंज द फेस ऑफ द अर्थ, तो धरती का भी जीवन पलट जाएगा। अब कैसे धरती का जीवन पलटेगा? इसका मतलब ये है बेटा कि हम सब में आपस में मिलनसारी का भाव आएगा, कि हम मिलजुल कर रहे हैं। वो चीजें जो होती हैं कि जब हमारा मन शांत है तो हम किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे। The poet says that we should stop all our activities for some time. Poet कहता है that we should stop, कि हमें रोक देनी चाहिए all our activities, अपने सारे कार्य विधियां, अपने सारे कार्य को रोक देना चाहिए कुछ समय के लिए, and do quiet introspection, और quiet introspection करना चाहिए। It will take a time if we count up to 12. इसमें पोएट ने बार बार यूज किया है ही काउंट अप टू 12, कि वो कह रहा है कि इतनी ही देर हमें रुकना है, इंट्रोस्पेक्शन करना है, जब तक कि वो 12 तक काउंट करे। ड्यूरिंग दिस मोमेंट, और इस क्षण में, वी शुड बी स्टिल, हमें स्थिर हो जाना चाहिए, मतलब शांत हो जाना चाहिए, हमें कोई एक्टिविटी नहीं करनी चाहिए। एंड साइलेंस, और स्टिल स्थिर हो जाना, और साइलेंस मतलब शांत हो जाना चाहिए। इट विल गिव हिम अ स्ट्रेंज फीलिंग ऑफ टुगेदरनेस विद ऑल अदर्स। तो ये क्या है? इट विल गिव हिम, ये एक हमें एक अजीब सी फीलिंग देगा, एक अजीब सा एहसास कराएगा ऑफ टुगेदरनेस, मिलजुल कर रहने का, विद ऑल अदर्स, दूसरों के साथ। इट विल बी एन एक्सोटिक मोमेंट। एक्सोटिक का मीनिंग लिखा स्ट्रेंज, एक्सोटिक ये कह रहा है तब हमें जब ऐसा फीलिंग होगा। ये पोएम में ये क्वेश्चन आता है एक्सोटिक मोमेंट को एक्सप्लेन करने के लिए भी आएगा, तो यहाँ पर आएगा ये एक अनोखा क्षण होगा। इट इज द बेस्ट वे, और यही एक अच्छा तरीका है टू नो आवरसेल्व्स, अपने आप को जानने का। वी शुड कम आउट ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ ग्रीड। अगर हम क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन करते हैं, हमारा मन शांत होता है, तो कह रहा है वी शुड कम आउट, हम बाहर आ जाएंगे, ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ ग्रीड, हर प्रकार के लालच से, क्रुएलिटी से, निर्दयता से, सेल्फिशनेस से, स्वार्थ से, एंड हेट्रेड और नफरत से। वी विल सेट अप पीस इन सोसाइटी, हम समाज में स्थापित करेंगे
पीस यानी शांति, जो हमारा समाज है या जहाँ हम रहते हैं वहाँ पर हम शांति स्थापित करेंगे। एंड वी विल लिव लाइक ब्रदरहुड, और हमारे अंदर भाईचारे की भावना आएगी। वी कैन रीस्टार्ट आवर एक्शंस बाय प्रॉपर एंड पर्पसफुल मैनर, और वी कैन स्टार्ट, हम स्टार्ट कर सकते हैं आवर एक्शंस, अपने कार्यों को, बाय प्रॉपर सही ढंग से और पर्पसफुल तरीके से और सही अंदाज में। पोएट एक्सप्लेन करता है लाइफ मीन्स एक्शन। यदि आप पोएम पढ़ोगे तो आपको ये शब्द आएंगे। तो लाइफ का मीनिंग यहाँ पर दे रखा है एक्शन, एंड डेथ मीन्स इनएक्शन, यानी इनएक्टिव हो जाना या इनएक्शन, बिल्कुल शिथिल हो जाना। डेथ का मतलब होता है शांत हो जाना। यानी पोएट ये कहता है बेटा कि आपको शांत नहीं होना। आपको शांत होने का मतलब ये नहीं कि डेथ बिल्कुल मर जाओ या खत्म हो जाओ। वो कहता है कुछ पल के लिए शांत रहो और अपना क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन करो, देन यू कैन स्टार्ट योर लाइफ एज पर्पसफुल वे। पोएट क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन विल क्लीन every hurt and became noble all people। अब वो बता रहा है लास्ट में, अंत में, कि क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन विल क्लीन, कर देगा क्लीन, साफ सुथरा, एवरी हर्ट, हर दिल को, एंड बिकम नोबल, और एक अच्छा व्यक्ति या अच्छा इंसान बना देगा। थैंक यू।